ताजमहल, जिसे प्रेम का जीवंत स्मारक कहा जाता है, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल के अनसुलझे रहस्य। दोस्तों, होगी इस दुनिया में एक से बढ़ के एक इमारतें, लेकिन ताज जैसा कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल ही रख दिया है। दोस्तों, ताजमहल कला का वह खूबसूरत उदाहरण है जिसे 17वीं शताब्दी के मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी सबसे चहेती बेगम मुमताज महल के लिए उसकी याद में बनवाया था। वह इमारत जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यों से भरी हुई है और कोई ना कोई विवाद इस इमारत के इर्द गिर्द घूमता ही रहता है। दोस्तों, आज बात करेंगे ताजमहल के ऐसे 10 रहस्य जो कि आपको भी हैरान कर देंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप हिडन सीक्रेट पे देख रहे हैं। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, क्या बादलगढ़ के किले में था तेजो महल? जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ताजमहल का निर्माण सन 1155 में राजा परमदेव देव के शासनकाल में हुआ था। पहले यह महल 3 गुंबदों वाला था। मुख्य गुंबद में शिव मंदिर था। शिव मंदिर की एक मंजिल के ऊपर एक और मंजिल में 2 शिवलिंग स्थापित करने का हिंदुओं में रिवाज था, जैसा कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में और सोमनाथ मंदिर में देखा जा सकता है। ताजमहल में एक कब्र तहखाने में और एक कब्र उसके ऊपर की मंजिल के कक्ष में है, तथा दोनों ही कब्रों को मुमताज का बताया जाता है। नंबर 2, पहले था किला और बीच में था मंदिर। जी हाँ दोस्तों, तहखाने और ताजमहल की बाकी संरचनाएं ताजमहल से काफी पहले बनाई गई थी। सभी प्राचीन संरचनाएं लाल पत्थर और ईंटों से बनी हैं। ये किले से मिलती जुलती हैं। इन्हें केवल शाहजहां द्वारा शीर्ष पे सफेद संगमरमर से गुंबदों को जोड़कर संशोधित करवाया गया था, यानी संपूर्ण ताजमहल का ही रिकंस्ट्रक्शन किया गया था। नंबर 3, पदशाहनामा का खुलासा। बादशाह शाहजहां के दरबारी इतिहासकारों द्वारा लिखित पदशाहनामा नामक पुस्तक के अनुसार, इस किताब के अनुसार राजा शाहजहां के ताजमहल बनवाने के फैसले के साथ ही यह भी बताती है कि इसके आसपास के ढांचे पहले से ही मौजूद थे। इस किताब में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि शाहजहां ने ताजमहल को खाली भूमि पर नहीं बनवाया था, बल्कि जय सिंह नामक एक राजा से उसके पुश्तैनी महल या हवेली को खरीदा था और फिर उस स्थान पर सफेद संरचना का निर्माण किया था। नंबर 4, ताजमहल का भूमिगत क्षेत्रफल। जी हाँ दोस्तों, यह स्पष्ट है कि ताजमहल का भूमिगत क्षेत्रफल ताजमहल के पहले का है। स्थानीय लोग मानते हैं कि भूमिगत संरचना देवताओं का मंदिर है। स्थानीय लोग इस मंदिर को बालगढ़ मंदिर के रूप में संदर्भित करते हैं और दावा करते हैं यह कई मील तक भूमिगत है। एरियल व्यू से यह पता चलता है कि ताजमहल के आसपास किस तरह की संरचना है, और आसपास का खाली क्षेत्र बताता है कि यहाँ भीतर कई मील तक भूमिगत मार्ग हो सकता है। नंबर 5, आगरा का किला। ताजमहल के महज 2 मील की दूरी पर स्थित आगरा का किला है, जिसका मूल नाम पहले बादलगढ़ था। यहाँ स्थित एक शिलालेख पर लिखे लेख से इसकी पुष्टि होती है। इतिहासकारों के अनुसार राजा अकबर के द्वारा इस किले को भी संशोधित किया गया था। यहाँ की मुख्य संरचना लाल बलुआ पत्थरों से बनी हुई है, जबकि गुंबद किसी अन्य सामग्री से बने हुए हैं। दोनों में ही फर्क स्पष्ट नजर आता है। यहाँ भी एक भूमिगत मार्ग है। यहाँ के भूमिगत मार्ग को भी जालीदार दरवाजों से बंद रखा है। यहाँ पर भी ताजमहल के फर्श पर स्थित झरोखों की तरह झरोखे हैं जो नीचे की ओर जाते हैं। भूमिगत मार्ग सीढ़ियों से होकर नीचे जाता है। भीतर देखने पर आपको गुंबद के आकार के कमरे भी दिखाई देंगे। यहाँ स्थित स्तंभ या पिलर को देखते हैं तो आपको वर्गाकार आकार वाला 8 मुखी स्तंभ नजर आएगा, जो लगभग सभी प्राचीन भारतीय मंदिरों में पाया जाता है। वास्तुशास्त्र में इसे अष्टकोण स्तंभ कहते हैं। यह स्तंभ भी लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, जबकि इसकी दीवारें नई तरह की ईंटों की बनी हुई हैं। यहाँ गौर से देखने पर स्पष्ट नजर आता है कि प्राचीन संरचना में संशोधन किया गया है। आगरा के किले से आप ताजमहल देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यह भूमिगत संरचना वहां तक फैली हुई थी, ठीक उसी तरह जिस तरह की एलोरा की गुफाओं में भूमिगत शहर होने की बात कही जाती है। नंबर 6, 4 मंजिला भवन। ताजमहल एक 7 मंजिला भवन है। शहजादे औरंगजेब के शाहजहां को लिखे पत्र में भी इस बात का विवरण है। भवन की 4 मंजिलें हैं, जिनमें चबूतरे के ऊपर विशाल वृत्तीय मुख्य कक्ष
और तहखाने का कक्ष शामिल है। मध्य में 2 मंजिलें और जिनमें 12 से 15 विशाल कक्ष हैं। संगमरमर की इन 4 मंजिलों के नीचे लाल पत्थरों से बनी 2 और मंजिलें हैं जो कि पिछवाड़े में नदी तट तक चली जाती हैं। 7वीं मंजिल अवश्य ही नदी तट से लगी भूमि के नीचे होनी चाहिए, क्योंकि प्राचीन हिंदू भवनों में भूमिगत मंजिल हुआ करती हैं। नंबर 7, तहखानों का रहस्य। जी हाँ दोस्तों, नदी तट के भाग में संगमरमर की नींव के ठीक नीचे लाल पत्थरों वाले 22 कमरे हैं जिनके दरवाजों को चुनवा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है ये कमरे नहीं, ये देवी देवताओं के मंदिर थे। इन कमरों को भारत के पुरातत्व विभाग द्वारा तालों में बंद रखा जाता है। सामान्य दर्शनार्थियों को इनके विषय में अंधेरे में रखा जा रहा है। इन 22 कमरों की दीवारों तथा भीतरी छतों पर अभी भी प्राचीन हिंदू चित्रकारी अंकित है। इन कमरों से लगा हुआ लगभग 33 फुट लंबा गलियारा है। गलियारे के दोनों सिरे में एक एक दरवाजे बने हुए हैं। इन दोनों दरवाजों को इस प्रकार से आकर्षक रूप से ईंटों और गारे से चुनवा दिया गया है कि ये दीवार जैसे प्रतीत हो। नंबर 8, ताज नगरी में यमुना किनारे से ताजमहल में प्रवेश करने के लिए खास दरवाजा। जी हाँ दोस्तों, जो आज भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। बताया जाता है इसी रास्ते से शाहजहां के शव को ताजमहल में दफनाने के लिए लाया गया था। ब्रिटिश शासन काल में इस दरवाजे को ईंटों से बंद करवा दिया गया। इसके बाद यह दरवाजा आज तक रहस्य बना हुआ है। नंबर 9, पानी रिसना। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के आधार पर लोग मानते हैं कि ताजमहल से पहले यहाँ बहुत ही पुराना शिव मंदिर हुआ करता था। इसमें एक ऐसा प्राकृतिक शिवलिंग था जहाँ पर अपने आप पानी रिसता था और अभी भी वहाँ से पानी गिर रहा है। इस प्रकार की मान्यता आसपास के लोगों के द्वारा मानी जाती है। नंबर 10, ताजमहल के गुंबद पर सोने का कलश। जी हाँ दोस्तों, ताजमहल के गुंबद पर सोने का कलश लगा था जो कि 40,000 तोले यानी 466 किलोग्राम का था। यह कलश शाही खजाने से लिया गया था। लाहौर से बुलवाए गए काजिम खान की देखरेख में इस कलश को तैयार किया गया था। इस कलश के शीर्ष पर चंद्रमा और कलश बने थे। साल 1810 में ब्रिटिश अधिकारी जोसेफ टेलर ने इसे उतरवाकर सोने की पॉलिश किया हुआ तांबे का कलश लगा दिया। तो दोस्तों, ये थे ताजमहल के कुछ अनसुलझे रहस्य। अगर इस वीडियो के द्वारा आपको कुछ भी जानकारी मिली हो तो हमारे चैनल हिडन सीक्रेट को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पेज पे आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।